बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। तो हमने स्टूडेंट्स फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे। पहला पॉइंट है, ए पार्ट में कह रहे हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख। मिस्टर कैसर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है, 2 लाख। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ ए लिख के कैश में कितना लिख लेंगे, +2 लाख, क्योंकि कैश कारोबार में 2 लाख आया। और हम स्टूडेंट्स कहाँ लिख लेंगे, यस कैपिटल में यहाँ लिख लेंगे 2 लाख, क्योंकि मालिक का जो हक है वो कारोबार पे बढ़ गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, बी में कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। इधर हम लिख लेंगे बी। अब मिस्टर कैसर ने क्या किया है, गुड्स खरीदी है कैश पर। तो इसका मतलब है जब परचेज गुड्स फॉर कैश, कारोबार से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम कैश से माइनस कर देंगे 40,000। और कारोबार में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स गुड्स हमारा क्या होता है, एसेट्स, ठीक है। तो हम अलग से गुड्स में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि चीजें आ रही है और कैश जा रहा है, तो कैश से माइनस, गुड्स में प्लस। तो स्टूडेंट्स फिर से हम क्या कर देंगे, इनको आप बैलेंस कर देंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट बच जाएगी 1,60,000, जिसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर सी पे आते हैं, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश 20,000। अब उसने फिर से गुड्स की बजाय क्या खरीदा, टाइपराइटर फॉर कैश। टाइपराइटर मशीन जो होती है, ठीक है, ये हमारे एसेट्स होते हैं जिनको हम ऑफिस इक्विपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश 20,000, हमसे क्या जा रहा है, कैश, तो कैश से माइनस करेंगे 20,000। और स्टूडेंट्स टाइपराइटर मशीन आ रही है जो कि हमारे पास ये एसेट होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। आप टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन आप टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे 20,000 और कैश से माइनस, क्योंकि कैश हमसे क्या हो गया है, चला गया है। अब फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लाइन लगा लेंगे और इनके अमाउंट बैलेंस कर देंगे। कैश हमारे पास बच गया 1,40,000 और यहाँ लिख लेंगे बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एंट्री नंबर डी पे आते हैं, डी में कह रही हैं रेंट पेड इन एडवांस ₹17,000। स्टूडेंट्स ये और इससे जो नेक्स्ट एंट्री है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा आपने गौर से समझनी है। रेंट पेड इन एडवांस 17,000, हमने किसी बंदे को एडवांस में रेंट दी है। जिस तरह जब कोई फैमिली जब होती है, जब वो कोई मकान किराए पे लेती है, तो वो किराएदार को जो मालिक मकान है इसको एक किराया देते हैं, ठीक है, और साथ एडवांस अमाउंट भी देते हैं। एडवांस जब दे देते हैं तो वो जब मकान साल 2 साल बाद खाली करना होता है, तो वो जो मालिक मकान होता है वो उसमें बिलों वगैरह की कटौती करके बकाया पैसा उसको वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है, कह रहे हैं रेंट पेड इन एडवांस, हमने किसी को एडवांस में रेंट दी है। पहली बात, हमसे जा क्या रहा है, कैश, तो कैश से हम माइनस कर देंगे 17,000। लेकिन स्टूडेंट साथ ही हम इसको अलग से एसेट्स में लिख लेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से। ये पॉइंट आपने जरा गौर से समझना है, और इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब फॉर एग्जांपल एक किराएदार है, वो जब मालिक मकान को एडवांस दे रहा है तो उससे फिलहाल क्या जा रहा होता है, कैश। कैश से माइनस कर दिया, लेकिन साल 2 साल बाद जब वो घर खाली कर रहा होता है और वही एडवांस का पैसा जब वो मालिक मकान से वापस लेता है, तो वही कैश उसके पास वापस आ जाता है, जो कि उसका एसेट होता है। इसीलिए जब हम किसी को एडवांस में रेंट, ट्यूशन फी या कुछ भी देंगे, तो एक तो कैश से माइनस कर देंगे, लेकिन दूसरा उसका इफेक्ट हम एसेट में ही लिखेंगे, लेकिन प्रीपेड के नाम से। प्रीपेड का मतलब एडवांस में देना, ठीक है। और उसमें क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि बाद में हमने ये पैसे उससे लेने भी तो हैं, ठीक है। तो कैश से माइनस और प्रीपेड रेंट के नाम से हम अलग से एसेट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर से हम बैलेंस कर देंगे, प्रीपेड रेंट में वही अमाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो कि टाइपराइटर की वैल्यू है, गुड्स में सेम, और यहाँ कैश से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर से बैलेंस की अमाउंट आ गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस एंट्री की समझ लग गई होगी कि जब भी हम किसी को एडवांस में कोई चीज कैश वगैरह देंगे, तो कैश माइनस करना है, लेकिन उसको दूसरा इफेक्ट प्रीपेड के नाम से एसेट में ही लिख देना और उसमें प्लस करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एंट्री नंबर एफ ई है। ई में कह रहे हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। अब हमने किसी बंदे से कमीशन एडवांस में वसूल की है। पिछली एंट्री में हमने किसी को रेंट दिया था एडवांस में, तो कैश से माइनस
और प्रीपेड के नाम से एसेट में लिखा था। लेकिन जो एंट्री नंबर ई है इसमें हमने किसी बंदे से कमीशन वसूल किया एडवांस में, तो फिलहाल हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश हम प्लस कर देंगे 3000। लेकिन स्टूडेंट्स ये प्रीपेड ये एसेट वाला सीन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किराएदार जो है मालिक मकान को एडवांस दे रहा था, एडवांस में पैसा, तो उसने कैश से माइनस किया था और प्रीपेड के नाम से एसेट में वापस लिख लिया था, क्योंकि जब साल 2 साल बाद उसने मकान खाली करना था तो उसने पैसे वापस भी तो लेने थे। अब यही पॉइंट अगर हम समझते मालिक मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पास फिलहाल एडवांस में क्या आ जाता, कैश, तो कैश में प्लस कर लेते, लेकिन वही पैसा उसे साल 2 साल बाद वापस भी तो देना था, ठीक है जी। तो उसको हम जब वापस उसने देना था तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती, तो हम यहाँ लाइबिलिटी में लिख लेंगे अनअर्न्ड और साथ लिख लेंगे कमीशन के नाम से, जो चीज भी होगी, चाहे अनअर्न्ड रेंट है, अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है, या सैलरी कुछ भी। यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स ये दोनों जो पॉइंट है, जब हम किसी को एडवांस में कैश वगैरह देंगे या रेंट, तो कैश से माइनस, और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड के नाम से एसेट्स में प्लस। और जब हम किसी बंदे से एडवांस में कोई पैसा वगैरह लेंगे तो कैश में प्लस, क्योंकि कैश आ रहा है फिलहाल, लेकिन बाद में वापस भी तो करना है, हमने एडवांस में लिया है, तो उसको हम अनअर्न्ड, अभी कमाया नहीं है, ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन या जो भी उसका नाम होगा उसके साथ लेके लाइबिलिटी में, और उसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्लस इसलिए किया क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, ये पैसा वापस भी तो हमने अदा करना है, कैश में प्लस और यहाँ साथ जिम्मेदारी में प्लस, वापस भी तो करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, इसको फिर से हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो कैश बन जाएगा 1,26,000, गुड्स में सेम, ऑफिस इक्विपमेंट सेम, प्रीपेड की अमाउंट, यहाँ स्टूडेंट्स 3,000 की अमाउंट ये अनअर्न्ड वाली आ जाएगी, और कैपिटल की अमाउंट सेम ही रहेगी क्योंकि उसमें कोई अभी तक प्लस माइनस का पॉइंट नहीं आया। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर एफ में कह रहे हैं, ठीक है, सोल गुड्स फॉर कैश 20,000, कॉस्टिंग 17,000। हमने यानी मिस्टर कैसर ने सोल्ड किए, चीजें बेची हैं कैश पर, नकद पर 20,000 की, कॉस्टिंग जिनकी असल कीमत, असल कॉस्ट कितनी है, 17,000। यानी मिस्टर कैसर ने 17,000 की जिनकी असल कीमत थी चीजें बेची हैं कितने की, 20,000, और कैश पर, यानी हमारे पास कैश कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो कैश में प्लस करेंगे 20,000, लेकिन हमने गुड्स बेची हैं तो हमसे जा क्या रही हैं, चीजें, गुड्स, तो कैश में प्लस करेंगे 20,000 क्योंकि कैश 20,000 आ रहा है, लेकिन हमने जो चीजें बेची हैं वो असल में हमसे कितने की जा रही हैं, जिनकी ओरिजिनल कीमत है वो 17,000 है, तो गुड्स से हम माइनस करेंगे 17,000। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने 17,000 जिनकी कीमत थी असल में, वो चीजें हमने बेची हैं 20,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, यस प्रॉफिट हुआ। कितना, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमारी क्या होती है, इनकम, जो कि हम कहाँ प्लस करते हैं, कैपिटल में, ठीक है। तो हमने 3,000 प्रॉफिट के नाम से किस में प्लस कर दिया, कैपिटल में। अब फिर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहां आ जाएगी अमाउंट 2,03,000, यहां सेम, नो चेंज, यहां माइनस करेंगे तो 23,000 की वैल्यू बच जाएगी, और यहां प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1,46,000, और यहां हम क्या लिख लेंगे, बैलेंस। और स्टूडेंट्स फिर से हम एक लाइन लगा लेंगे क्योंकि और एंट्री हमने सारी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको हम देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो हम पहले एसेट साइड्स को प्लस कर लेते हैं कि इनकी अमाउंट कितनी आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो इसकी अमाउंट आ रही है हमारे पास अभी तक, ठीक है, वो आ रही है, एसेट साइड्स की आ रही है 2,06,000, और जब हम लाइबिलिटी वाली साइड को प्लस कर लेते हैं दोनों को, 2,03,000 जमा 3,000, तो इस साइड की अमाउंट भी कितनी आ गई, 2,06,000। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। और यहीं तक स्टूडेंट्स हमारा जो ये लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी।